जो प्राणी बैलों और बकरों की खस्सी करवाता है उसे देखा है। उनके जमदूत छुरियों से इंद्री काट लेते हैं, फिर लोहे से तपे हुए लाल किए सुलाए इंद्री के शोर में लगाते हैं तो प्राणी रोता है, चिल्लाता है। पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं है। जिधर देखो जमदूत ही जमदूत नजर आते हैं। कई युग वहीं फल भोगकर बैलों की खस्सी करवाने वाला मातलोक में हिजड़ों की जुनी भोगता है। आगे हाकिम को देखा है कि नीति बिना न्याय करता है, रिश्वत लेता है, चोर को शाहूकार और शाहूकार को चोर बना देता है, बिना गने गरीबी का धन खाता है, मारपीट करता है, गरीब का धन छीनने वाले, नीति बिना चलने वाले हाकिम को अंत में जमदूत हाथ पैर काटकर बिच्छू और सर्प के कुंड में गिराते हैं। आसपास में अग्नि जला देते हैं। 5 लाख युग वहीं कष्ट भोगकर फिर मातलोक में हाकिम ऊंट की जूनी भोगता है। शरीर में कष्ट पीड़ा है, पेट में भूख है और बोझ लादा है। कई तरह के प्राणी कष्ट भोगते हैं, प्राण निकलता नहीं है। आगे कसाई देखा है कि जो पशुओं को मारकर खाता है, जमदूत उसका सिर काटकर अग्नि के कुंड में गिराते हैं। ऊपर से चमड़ी अग्नि में जल जाती है, भीतर रोम रोम में कीड़े भर जाते हैं, प्राण देह से निकलता नहीं है। फिर वहां से निकालकर जमदूत सर्प के कुंड में गिराते हैं। सर्प और बिच्छू डंक मारते हैं। प्राणी बड़े कष्ट में रो भी नहीं सकता। जैसे पशुओं को प्राणी मारकर खाता था, वैसे वैसे रूप में जमदूत कष्ट पीड़ा देते हैं। अपनी करने के फल भोगता है। धर्मराय जी ने कहते हैं कि प्राणी एक रात भर भी भगवान के भक्त की सेवा नहीं करी है। अगर करी होती तो 5 नाम भगवान का लिया होता तो इस भारी दुख से तू छूट जाता, परंतु तुमने तो सारा धर्म डुबो दिया। अब किसी का दोष नहीं है। आगे सुतेली माता देखी है, जिसको मासी भी कह देते हैं। दूसरी माता के लड़के या लड़की को दुख देती है, खाने को अच्छा नहीं देती है। मतरी माँ कह देते हैं। ओढ़ने बैठने को कपड़ा नहीं देती है, मार पीट करती है, बालक को धमकाती है। अंत में उस माता को जमदूत यमलोक में ले जाकर अग्नि में तपी हुई सूली पर चढ़ाते हैं। फिर आसपास में घुमाते हैं। तन से नड़ी प्राणी 5 लाख युग वहीं फल भोगकर पापणी माता मातलोक में सूरनी का जन्म पाती है। सूरी बनती है, गंदगी खाती है। कई कई प्राणियों को जमदूत गाड़ जोत रखा है। देखा होगा जो पशु गाड़े के साथ जोड़ देते हैं, गाड़ी चलानी पड़ती है। आगे पखंडी साधुओं को देखा है, जो लोग देखने में साधु हैं, साधुओं का भेष बनाया हुआ है, परंतु जिसके हृदय में भगवान का नाम और विश्वास नहीं है। पखंडधारी लंबी लंबी जटा बधाई है, भस्म रमाई है, झाड़ा फूक मंत्र सेवा बना रखी है, भगवान की सेवा नहीं करता है, चौकी झूठी लगाता है, लोगों को झूठ बोलता है, पखंड करता है। और जो आगे पखंड से अपना पेट भरता है, सुल्फा गांजा तमाकू दारू पीता है, वह जो
बेफालतू की झूठ बोलकर कमाई करके मौज उड़ाता है, भूतों का, उन गुरुओं का नाश हो जाता है। गुरुजी आएंगे, उस मार्ग में चेले भी जाते हैं और गुरु भी जाते हैं। भगवान को भूले हुए गुरु जो बन जाते हैं, अंतकाल में जमदूत जूत मारकर यमलोक में ले जाएंगे। फिर पखंडी गुरु का तन सार भी तपी हुई सूली पे चढ़ाया जाता है। शिखर से उतार कर फिर जमदूत पखंडी जोगी को घाणी में पीसते हैं, कोल्लू में पीसते हैं। जैसे तेल निकालते हैं ना, तैसे ही इसको पीट देते हैं। तो करोड़ों युग वह प्राणी वहीं पर दंड भोग कर मातलोक में मगरमच्छ की जूनी पाता है। आगे फिर जो प्राणी देखे हैं, जो पुरुष अपनी स्त्री को कुरूप जानकर छोड़ देता है, अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझता है, उसे पराई समझकर छोड़ देता है, उसे रोटी नहीं देता है, दुख देता है, मारपीट करता है, घर से निकाल देता है या फिर जान से मार देता है, उन पुरुषों को अंतकाल में जमदूत जमलोक में ले जाकर इसकी ऐसी बुरी हालत करते हैं। कुछ चिल्लाता है, उसे उसकी कोई नहीं सुनता है, बार बार अग्नि में तपाते हैं। 5 लाख युग वहीं फल भोग कर फिर मातलोक में बंदर की जूनी भोगता है। बाजीगर घर घर ले जाकर उसे नचाता है। भगवान का भजन नहीं करेगा और जम के दैत्यों से नहीं डरेगा, उनकी अंत में बहुत बुरी गति होती है। जमदूत जब सब बातें पूछेगा, फिर यमपुरी और देखा है कि जो ब्राह्मण अच्छा ब्राह्मण होकर भी संसार में पूजे जाते हैं, गुरु भी बन जाते हैं, मुफ्त का धन लूटते हैं, कुछ वेद गीता पढ़ते हैं, होम यज्ञ विद्या जानते हैं। जो भी कौम का ब्राह्मण है सबसे बड़ा हुआ फिरता है कि ब्राह्मण का नाम लेते ही कह देते हैं ना, ये तो ब्राह्मण है, तो उसे जीव माथा टेकते हैं। केवल आत्मा ब्रह्मा का विचार नहीं है, जाति के भार से अभिमान करता है, ब्रह्मा हुआ फिरता है, परंतु ब्रह्मा को खोजता नहीं है। खुद तो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण होकर भी ब्रह्मा को खोजता नहीं है। उसी ब्राह्मण को अंतकाल में जमदूत जूत मारकर यमलोक में ले जाते हैं। सच्चे ब्रह्मा को भूले हुए ब्राह्मण को गौओं के रक्त से भरे हुए कुंड में गिराते हैं, जहां भीतर बहुत दुर्गंध भरी होती है, बदबू आती है। 5 लाख युग वहीं कष्ट भोग कर फिर मातलोक में कुत्ते की जूनी पाता है और घर घर में जूते खाता है, अपमान होता है। आगे काजी को देखा है, काजी तो हुआ बैठा है, कुरान और वेद नहीं जानता है, फिर खुद खुदा का भेद नहीं जानता है,
कलमा और नमाज का भेद नहीं है। रोजा रखता है पर भेद नहीं है। कुल पशुओं को मारना जानता है, खाना जानता है, झूठी कुर्बानी जानता है। उस काजी को जमदूत छुरियों से काटकर मसाला भरते हैं, फिर उबालते हैं, सुरडी के रक्त से भरे हुए कुंड में गिराते हैं। 5 लाख युग वही फल भोगकर मातलोक में रीछ की जूनी पाता है। नाक में रस्सी डालकर बाजीगर घर घर नचाता है। और यमपुरी का विस्तार सुनो। लाख करोड़ योजन के विस्तार में आकाश की हद से 100 योजन के विस्तार में यमपुरी है। 25 योजन के विस्तार में यमराजा का किला है। माया रूप सुंदर यमराज की स्त्री है। कई करोड़ दासियां और दास हैं। काल भगवान आदि में रचा था, अंत में खपेगा। उनकी बहुत बड़ी आयु है। आकाश में काल भगवान का झंडा है। आकाश से 3 मंजिल ऊपर अमरनाथ का धूणा है। धूणे से 2 मंजिल ऊपर अकी नगरी का द्वार है। अकी नगरी का द्वार खोलकर जो अकी नगरी में हंस पुगा है, उस साधु को मेरा बारंबार नमस्कार है। बारंबार नमस्कार है। काल मौत को जीता हुआ जो संत अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। गुरुजी फरमाते हैं कि अकी नगरी में पुगा हुआ मैंने सब रचना खोज कर देखी है, प्रकट देखी है। जो नर नारी यमपुरी की महिमा पढ़ने सुनने और मन में विचार करेंगे तो सत्य और धर्म पर चलेंगे तो यमलोक में नहीं जाएंगे, सदा शांति सुख में समा जाएंगे। गुरु जी की जय हो, जय हो।